नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले कल यानी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और ऐसे में पार्टी के ऐलान से पहले प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को करारी शिकस्त देने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में 263 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर भूमिका अदा करते हुए नजर आए भारत की राजनीति में, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी पार्टी का जो जनाधार है उसको लेकर अब चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का गठन होने के बाद प्रशांत किशोर काफी यहां पर बिहार की राजनीति को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री से बिहार की राजनीति में कितना बड़ा यहां पर बदलाव आएगा, ये एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में इस वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ये तक कहते हुए नजर आए कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के साथ कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ऐसे में अकेले के दम पर प्रशांत किशोर किस तरह से बिहार की राजनीति में समीकरणों को बदलने में कामयाब हो पाते हैं। और बिहार में मौजूदा सरकार जो है वो एनडीए की है, तो एनडीए सरकार को प्रशांत किशोर के राजनीति में उतरने से, राजनीति अखाड़े में आने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में इस वक्त देखा जा रहा है। तो क्योंकि देखा जाए तो लगातार लंबे अरसे से एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर तमाम पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया और काम करने के बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी जो पार्टी जनसुराज है वो भी कहीं ना कहीं लंबे अरसे से बिहार की राजनीति में अब सक्रिय होती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए तो कल पार्टी का गठन हुआ, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर यहाँ पर काफी चीजों को लेकर काम करते हुए नजर आए, जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं उन जमीनी स्तर के काम के माध्यम से ही बिहार की जनता को साधने का प्रयास प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की राजनीति में करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे उनको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और बिहार में होने वाले चुनाव के बाद पता लगेगा कि प्रशांत किशोर एक राजनेता के तौर पर कितना खरे उतरते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।